साथियों, आज हम आपके बीच भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध के अंतर क्या हैं, दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं, हम इसके विषय में आज बात करने आए हैं। थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और ढंग से समझिएगा दोनों क्या हैं, दोनों एक ही हैं कि दोनों अलग अलग हैं। और कुछ महापुरुष का भी वाणी है, वो भी आप सुने ही होंगे कि कौन क्या कह रहे हैं। कई लोग गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही समझते हैं। इसे लेकर भ्रमित होने का विशेष कारण भी है। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। पंचांग के अनुसार हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन को भगवान बुद्ध की जयंती और निर्माण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इस साल बुद्ध पूर्णिमा सोमवार 12 मई 2025 को है। बुद्ध पूर्णिमा का दिन बौद्ध धर्म को मानने वाले और साथ ही हिंदू सनातन धर्म के लोगों के लिए बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार लोग पवित्र नदियों में स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं और व्रत भी रखते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध हमारे 9वें अवतार हैं और विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। वही बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग बुद्ध पूर्णिमा के दिन को बुद्ध की जयंती के तौर पर बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि वो गौतम बुद्ध को मानने वाले हैं। बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और ये दोनों के लिए खास दिन होता है। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध में अंतर क्या है, थोड़ा इस पर भी चर्चा करते हैं। कई लोग भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध को एक ही मान लेते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही मानने के पीछे भ्रमित होने का विशेष कारण भी है। गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध के नाम एक जैसे हैं, गोत्र में कुछ अंतर है और कार्यों में काफ़ी हद तक समानता पाई जाती है, लेकिन गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध एक नहीं है। भगवान बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 अवतार यानी कि 10 अवतार में 9वां अवतार माना जाता है। भगवान बुद्ध भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के अवतार हैं। मान्यता है कि बलि प्रथा की अनावश्यक जीव हिंसा के रोक के लिए ही इनके इस अवतार का जन्म हुआ था और भगवान बुद्ध की माता का नाम श्रीमती अंजना और पिता का नाम हेम सदन था। वही शाक्य सिंह बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध के माता पिता का नाम माया देवी और पिता का नाम शुद्धोदन था। श्री ललित विस्तार ग्रंथ के 21वें अध्याय की पृष्ठ संख्या 178 में वर्णित है कि संयोगवश गौतम बुद्ध ने भी उसी स्थान पर तपस्या कर ज्ञान अर्जित किया जहां भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी या और उनका जन्म स्थान था। इस कारण भी लोग दोनों को एक मान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के वनों में यानी कि लुम्बिनी जो भी नेपाल में है 477 BC में हुआ था, जो लगभग 2495 वर्ष पहले हुआ था। वही बताया जाता है कि भगवान बुद्ध आज से करीब 5000 साल पहले बिहार के गया में प्रकट हुए थे। गया को प्राचीन काल में कीकट क्षेत्र कहा जाता था। कीकट क्षेत्र और गया का संबंध क्या है, थोड़ा इस पर भी चर्चा हो जाना चाहिए। कीकट क्षेत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसमें इसे एक ऐसे प्रदेश के रूप में वर्णित किया गया है जहां वेदों के पारंपरिक कर्म कांडों का पालन नहीं किया जाता था। वही आज गया कर्म कांड का बहुत बड़ा केंद्र हो गया, क्योंकि भगवान आए तो इस चीज़ का प्रचार किए। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो
तो कीकट क्षेत्र आधुनिक बिहार में स्थित था और इसे वर्तमान गया और उसके आसपास के क्षेत्रों से जोड़ा जाता है। इसी को कीकट क्षेत्र कहा जाता है, गया क्षेत्र के जो भी जगह है। यह क्षेत्र मगध महाजनपद का हिस्सा था। उस समय बौद्ध और जैन धर्म से भी संबंध है। गया को बौद्ध और जैन धर्मों में भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। गौतम बुद्ध ने गया के पास स्थित बोध गया में ही ज्ञान प्राप्त किया था, जो कि भगवान बुद्ध का जगह था। वहाँ जाकर के वो भी तपस्या की, इसलिए उनका भी नाम हो गया। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने भी इस क्षेत्र में उपदेश दिए थे। अब आपको बता दें कि इसका निष्कर्ष ये है कि गया को प्राचीन काल में कीकट क्षेत्र कहा जाता था और यह क्षेत्र ऋग्वेद, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी महत्वपूर्ण रूप से वर्णित है। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री नरसिंह पुराण के अनुसार भगवान बुद्ध आज से करीब 5000 साल पहले इस धरती पर आए थे, जबकि जर्मन के वरिष्ठ स्कॉलर मैक्स मूलर के अनुसार गौतम बुद्ध 2495 यानी कि 2500 साल पहले आए थे। यानी गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध दोनों अलग अलग हैं। अब सुनते जाइए। भगवान बुद्ध और गौतम बुद्ध को एक मानने के भ्रम का मुख्य कारण क्या है? अमर सिंह, जो कि राजा विक्रमादित्य की राजसभा के 9 रत्नों में एक माने जाते थे, उन्होंने अमर कोश यानी संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध कोश ग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के 10 और गौतम बुद्ध के 5 पर्यायवाची नाम को एक ही क्रम में लिखा गया था, जो कि गौतम बुद्ध और भगवान बुद्ध को एक ही मानने के भ्रम का अहम कारण बन गए। अग्नि पुराण में भगवान बुद्ध को लंब कर्ण कहा गया है, जिसका अर्थ होता है लंबे कान वाला। इसके बाद से ही भगवान बुद्ध की लंबी लंबी प्रतिमाएं बनाई जाने लगी, जो कि गौतम बुद्ध का नहीं था। ये विक्रमादित्य का जो अमर सिंह जो 9 रत्नों का था, ये उसका हेरफेर था। ये उसी के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि वेद में जो लंब कर्ण की जो चर्चा की गई है वो भगवान बुद्ध का है, गौतम बुद्ध का लंब कर्ण नहीं था। लेकिन वो बहुत ही बौद्धिस्ट से प्रभावित था अमर सिंह, जो क्या किया कि वो उल्लेख कर दिया और गौतम बुद्ध का जो है सो लंब कर्ण वाला प्रतिमा बनाने लगा। जो भगवान बुद्ध को मानने वाले जो सनातनी हिंदू है, वो भी उनको भगवान बुद्ध मानने लगे, जो कि ऐसा नहीं है। लंब कर्ण हमारे भगवान विष्णु के जो बुद्ध अवतार हैं वो उनका था। गौतम बुद्ध एक साधारण मनुष्य था, एक राज परिवार का एक राजा था और एक त्यागी पुरुष था, एक साधु था, एक महात्मा था। महात्मा गौतम बुद्ध का भी लोग चर्चा करते हैं, महात्मा के नाम से भी लोग पुकारते हैं, लेकिन वो भगवान का अवतार नहीं है। भगवान का अवतार तो विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान जब मनुष्य रूप में आते हैं तो ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए, वेद की रक्षा करने के लिए, शास्त्र की रक्षा करने के लिए, गाय की रक्षा करने के लिए, जीव की रक्षा करने के लिए और साधु संतों की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वो उनका अवतार होता है। लेकिन वही गौतम बुद्ध का जो है वो विपरीत है, क्योंकि उनके अनुयायी जो है सो कुत्ते को भी मार के खाते हैं। जो हमारे सनातन धर्म में विष्णु अवतार के जितने भी अवतार में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया कि किसी जीव को मार के खाओ। वो भी कुत्ता को भी खा लेता है, वो लोग कुछ भी खा लेता है, जो कि कुत्ता को स्पर्श करना भी वर्जित है और लोग उसे सब कुछ खाते हैं। तो ये हमारे भगवान विष्णु का जो है विचार हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये तो ज़रूर हुआ कि बौद्धिस्ट का जब प्रभाव था तो 5000 वर्ष पहले भगवान बुद्ध आए थे, वो अभी से तो 2500 वर्ष के बाद गौतम बुद्ध आया, तो और वो भी वहीं जाकर के तपस्या किया, कहाँ नेपाल और कहाँ गया। तो यहाँ से भाग साधु तो कहीं से कहीं चले जाते, तो वहाँ जाकर के तपस्या किया और ज्ञान अर्जित किया, तो वो भी अपने आप को बुद्ध मानने लगे, वो भी अपने आप को बुद्धिजीवी मानने लगे। तो
उनका विचार तो पुराना हो गया था, अभी का समय नहीं है सोशल मीडिया और बहुत सारे लेखनी की सुविधा, उस समय बहुत छिन्न भिन्न स्थिति थी। तो जब इनका विक्रमादित्य का जो मंत्री जो पावर में था, इसीलिए उस भगवान के भी विचारधारा को इसी में जैसे गौतम बुद्ध के विचारों में जैसे मिक्स कर दिया कि अहिंसा परमो धर्म। ऐसा कुछ नहीं, अहिंसा भगवान बुद्ध का देन है। हाँ, उन्हीं के विचारधारा से ये भी प्रभावित है क्योंकि ये भी हिंदू ही धर्म के थे ना, ये भी तो राजपूत ही थे ना। गौतम बुद्ध भी तो एक राजा का ही बेटा थे, तो इन्होंने भी उसी सनातन के ही विचारधारा से प्रभावित थे। लेकिन इधर आकर के जो है बौद्धिस्ट एक अलग विचारधारा अपनाने लग गए और हिंदू और सनातन का विरोध करने लग गए। जैसे ओशो है, वो भी तो एक हिंदू के ही जैसे कि संतान है, सनातन का ही है, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं से अलग पर, तो वो ओशो एक अलग संप्रदाय बन गया। तो वो अपने अपनी विचारधाराओं के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन दोनों एक नहीं है। भगवान बुद्ध को सनातन धर्म हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के नवे अवतार के रूप में माना जाता है। यह उल्लेख प्रमुख हिंदू ग्रंथों विशेष रूप से पुराणों में मिलता है। भगवान बुद्ध का विष्णु अवतार में जो उल्लेख है वो कहाँ है? श्रीमद् भागवत पुराण में भी लिखा गया, वो भी कई श्लोकों में लिखा गया है। इसमें कहा गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु ने बुद्ध के रूप में जन्म लिया ताकि वेद विहीन आचारों का खंडन किया जा सके और लोगों को अहिंसा का मार्ग दिखाया जा सके। वही गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, इस सब में भी वर्णन किया गया है। इन ग्रंथों में भी भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार बताया गया है, जिन्होंने असुरों को वेदों से विमुख करने के लिए यह अवतार लिया था। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो अवतार हुआ उसका उद्देश्य क्या था? अहिंसा का प्रचार। भगवान बुद्ध ने अहिंसा को प्रमुख रूप से प्रचारित किया, जिससे हिंसक यज्ञ और बलि प्रथा को कम किया जा सके। ये भगवान बुद्ध का है, लेकिन ये गौतम बुद्ध के भी विचारों में जोड़ दिया गया। ठीक है, अच्छा है, क्योंकि वो भी तो एक संत ही थे। भक्तों की रक्षा करना। उस समय के समाज में अधर्म बढ़ रहा था और लोग वेदों के सही अर्थ को भूल गए थे। बुद्ध ने उन्हें करुणा, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। ये भगवान बुद्ध का विचार है। ये बात बार बार मैं इसीलिए कर रहा हूँ। असुरों को भ्रमित करना। जो पुराणों के अनुसार बुद्ध अवतार का एक उद्देश्य असुरों को वेद मार्ग से हटाना भी था, ताकि वे अपनी शक्ति खो दे और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में क्या अंतर है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। हिंदू परंपरा में भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार माना जाता है और वही बौद्ध धर्म में बुद्ध को एक जागृत आत्मा यानी कि बौद्धि सत्व और एक धर्म गुरु माना जाता है, न कि विष्णु का अवतार, क्योंकि वो थे भी तो नहीं। कुछ बौद्ध परंपराएं इसे नहीं मानती, जबकि कुछ हिंदू संप्रदाय इसे स्वीकार करते हैं। सबको जानकारी भी नहीं है, होना भी चाहिए कि भगवान बुद्ध अलग है और गौतम बुद्ध अलग है। बौद्धिस्ट विचारधारा का जो गौतम बुद्ध है वो अलग है। भगवान बुद्ध को सनातन धर्म में विष्णु का नवा अवतार माना जाता है, लेकिन बौद्ध धर्म में उन्हें केवल एक महापुरुष और आत्मज्ञान प्राप्त गुरु के रूप में देखा जाता है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में यह एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें विचारधाराएं भिन्न हो सकती है। अब तो आप समझ गए होंगे कि भगवान बुद्ध हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जिन्हें विष्णु के अवतार के रूप में माना जाता है, जबकि गौतम बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। हालांकि दोनों के बीच कुछ शिक्षाएं समान हो सकती है, क्योंकि दोनों तो सनातनी थे, लेकिन उनकी पहचान और उद्देश्य अलग अलग है। एक है कि सनातन का ही रक्षा करना और उनकी सुरक्षा करना, दूसरे का उद्देश्य है नए विचारों का जो है आदान प्रदान करना और नए पंथ का जो है
स्थापना करना, और वो अपने विचार लेकर के हुए आगे निकल गए। हालांकि भगवान बुद्ध का विचार उन्हें कुछ सूट किया, क्योंकि वहाँ तपस्या किए थे। अब जिनके प्रभाव और जिनके क्षेत्र में जाकर तपस्या करेंगे तो उनका प्रभाव तो कुछ हो ही जाता है। तो हिंसा परमो धर्म भगवान बुद्ध का जो है विचार है, और भगवान बुद्ध का जो है से प्रभाव था, इसलिए इनके ऊपर भी कुछ आ गया और उनका ही विचार लेकर के इन्होंने भी आगे बढ़ा। लेकिन ये बौद्धिस्ट जो है आज जो हिंदू और सनातन धर्म का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए मुंहतोड़ जवाब है कि आपकी भी जो है जो मूल जो है वो सनातन ही है और हिंदू धर्म भी है। इसलिए आप हिंदू धर्म का जो विरोध कर रहे हैं, गलत प्रचार कर रहे हैं, इस पर रोक लगाइए, नहीं तो इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और जो आप गया में जा कर के जो कह रहे हैं, मैं एक वीडियो में देखा था कि गया में कह रहे थे जो कर्मकांडी जो पंडित थे उन लोगों को कह रहे थे भागो यहाँ से, जाओ अयोध्या और मथुरा में जा कर के ये सब करो। ये तुम्हारे बाप का जगह नहीं है, वो हमारे भगवान बुद्ध का जगह है, गौतम बुद्ध का नहीं है। गौतम बुद्ध वहाँ आकर के तपस्या किया था, भजन किया था, न कि वहाँ का पैदाइशी है। वहाँ उनका पैदाइशी लुम्बिनी और नेपाल में है, वहाँ जा कर के जो करना है करो। वहाँ अगर किसी प्रकार के अगर हिंदू और पंडितों को अगर सताओगे, सनातन पर उंगली उठाओगे तो वहाँ से भगा दिए जाओगे, खदेड़ दिए जाओगे। हिंदू को ललकारो मत, नहीं तो चुपचाप वहाँ जा कर के जो तुम अपना भजन साधना कर रहे हो चुपचाप करो, हिंदू को भगाने की कोशिश मत करो। मैं एक वीडियो में देखा था, कर्मकांडी ब्राह्मण और जो कर्मकांड करने जाते हैं, जो पितरों का तर्पण करने जाते हैं, उनके ऊपर उंगली उठा रहे तो उनको बोल रहे थे कि यहाँ से भागो। मैं वीडियो देखा था, मुझे बहुत कष्ट हुआ था कि लोग क्यों नहीं उसे मुंहतोड़ जवाब दिए, उसे वहाँ से क्यों नहीं भगाया। इसलिए भगवान बुद्ध का वो जगह है, गौतम बुद्ध का नहीं है। वहाँ जा कर के तुम हमारे भगवान बुद्ध का जो है से जगह कब्जियाए बैठे हो, तुम वहाँ से भगा दिए जाओगे। गौतम बुद्ध का जगह नहीं है, भगवान बुद्ध का है। गौतम बुद्ध नेपाल में है, तुम जाओ नेपाल में, वहाँ जा कर के तुमको जो करना है वो करो, वहाँ तुम्हारा कुछ चलने वाला नहीं है। इसीलिए ज़्यादा कुछ करोगे तो अभियान चलाया जाएगा और अभियान चला करके तुम्हें वहाँ से खदेड़ दिए जाओगे। ठीक है, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपनी विचारधारा जरूर दीजिएगा और लोगों से मैं यही अपील करूंगा कि लोग जागरूक होइए, क्योंकि हमारा सनातन जो है ये बहुत ही दबाया गया है, क्योंकि 1000 बरस मुगलों का शासन रहा है, इसमें बीच में बौद्धिस्टों का भी प्रभाव रहा है, इसलिए बहुत कुछ उलटफेर कर दिया गया है। लेकिन हमारा वेद, हमारा शास्त्र कभी झूठा नहीं गवाह दे सकता है। एक एक बात लिखा हुआ है, उसको खदेड़ दिए जाएंगे। और लंब कर्ण जो है हमारे भगवान बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो है नहीं थे, और उन्हीं का जो है से कि प्रतिमा को जो है मिक्स करके बना दिया गया है। इस पर कुछ अभियान भी होना चाहिए और भगवान बुद्ध का विशेष रूप से मंदिर बनना चाहिए और 9वां अवतार का जो है प्रचार होना चाहिए। आप लोगों से विनती है कि अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम।